कि दोस्तों हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि जो पीरियोडिक टेबल जो है वो अरेंज किया गया था उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, है ना। मेंडेलीव के बाद और फिर हेनरी ने जो अरेंज किया था वो किया था एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। अभी उसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या क्या मतलब कौन से पार्ट्स में उसको फिर से डिवाइड किया गया है। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था जो मतलब जो स्टार्टिंग में जो पीरियोडिक टेबल था उसमें सिर्फ मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स थे। उसके बाद में जो इनर्ट गैसेस है वो बाद में उसमें ऐड किए गए थे, ठीक है। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ओवर अ लॉन्ग पीरियड over a long period of many many scientists have come up with different forms of periodic table. However, the so-called long form of periodic table or the modern periodic table, which is a revised version of Mendeleev's periodic table, is the most convenient and widely used form of the periodic table of the elements today. मतलब इसको जो रीअरेंज है वो मैंने मतलब वो से साइंटिस्ट जो थे उन्होंने उसको अरेंज किया था, है ना। इसलिए हम उसको बोलते हैं कि उसका जो लॉन्ग फॉर्म है पीरियोडिक टेबल का हम उसको भी बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बट अभी मतलब आज के दिन में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला यही एक पीरियोडिक टेबल है। मतलब अगर कहीं पे भी आपने देखा होगा तो आपको यही पीरियोडिक टेबल देखने वाला है, ठीक है। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल has horizontal rows intersecting the vertical columns, giving rise to the number of boxes. The modern periodic table has horizontal rows. देखो इसमें क्या होता है, एक horizontal rows आपको यहाँ पे दिखने की मिलेगी, है ना। horizontal rows और यहाँ से ऊपर से आएंगे columns। तो देखो ये जो boxes इसमें बन रहे इंटरसेक्टिंग करेंगे ऐसे, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, जैसे देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना। तो एक बॉक्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। देखो द हॉरिजेंटल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स, है ना। मतलब जो हॉरिजेंटल रोज है यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें दिए गए 7 पीरियड्स, है ना। हॉरिजेंटल रोज नोन एज पीरियड्स एंड द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। और ये जो है यहाँ पे देख मतलब हमें बताया हुआ है, देखो ग्रुप्स जो है वो 18 ग्रुप्स इसमें हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको ग्रुप दिखेंगे ऊपर के साइड में 18। These numbering of the periods and groups is recommended by the International Union of Pure and Applied Chemistry। ये जो इनके नंबरिंग जो है मतलब जैसे 7 इस पे अपन ने 7 जो पीरियड्स बनाए और 18 ग्रुप्स जो बनाए वो किसके बेसिस पे हुए, मतलब उसका एक यूनियन है ना, उसको हम बोलते हैं IUPAC। द बॉक्सेस फॉर्म एट द इंटरसेक्टिंग ऑफ द पीरियड एंड ग्रुप्स आर द प्लेसेस फॉर इंडिविजुअल एलिमेंट्स। मतलब जैसे यहाँ पे दिया है देखो जेड, है ना। एक बॉक्स जो होगा वो क्या क्या शो करेगा, एक स्पेसिफिक एक एलिमेंट, है ना। वो क्या होगा, एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स के लिए होगा। मतलब अभी जो एलिमेंट्स है उनमें अगर जैसे देखो यहाँ पे फेरस को दिया है ना, एक जो बॉक्स होगा वो एक बॉक्स किसको शो करेगा, एक बॉक्स शो करेगा एक एलिमेंट को, एक एलिमेंट को एक बॉक्स यहाँ पे शो करता है, ठीक है। बिलो द मेन टेबल आर प्लेस टू सीरीज। देखो ना यहाँ पे दिया हमें बिलो द टेबल मेन टेबल आर प्लेस टू सीरीज कंटेनिंग 14 एलिमेंट्स इच। देयर आर इन all 118 boxes to accommodate 118 elements in the modern periodic table. As on today, all the 118 boxes are filled as a result of discovery of man-made elements. IUPAC has approved name and symbols of the 118 elements। मतलब उनके सिम्बॉल्स और क्या होंगे सब आपको बताने वाला हूँ। द ओवरऑल शेप ऑफ द मॉडर्न पीरियड टेबल shows that it is divided into 4 blocks, 2 groups on the left side that S block, 6 groups on the right consisting the P block, 10 groups in the center forms the D block and the 2 series at the bottom consist of F block। जैसे देखो ये जो फर्स्ट जो सीरीज़ है ना, ये एस ब्लॉक इसको हम बोलते हैं। उसमें भी ये जो फर्स्ट वाला है ये होता है अल्कली,
अल्कली, इसके बाद ये होता है अल्कली अर्थ मेटल, है ना, अल्कली अर्थ मेटल। ये यहाँ से थर्ड से लेके ये पूरे 12 तक ये होते हैं ट्रांजिशन, ये होते हैं हमारे ट्रांजिशन मेटल इसको बोलते हैं अपन, ट्रांजिशन। और ये पूरा का पूरा जो है वो पी ब्लॉक है, ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये लास्ट में आपको दिख रहा होगा ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हमारा एफ ब्लॉक। ओके, नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हमें देखना है पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। व्हेन मेंडेलीव पुट फॉर्थ हिज पीरियोडिक टेबल इन 1869, the atomic structure was not known. He observed periodicity in the properties of elements on arranging them in an increasing order of the atomic mass. Later, with the advent quantum mechanical model of atom, the properties of elements were correlated to the इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब यहाँ पे हमें बताया, देखो जब फर्स्ट जो एटम या फिर एलिमेंट्स जो डिस्कवर हुए थे उसमें एटम नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, इसलिए हमने क्या किया था, उसके एटॉमिक मास के बेसिस पे हमने उसको रखा हुआ था। बट मतलब एटम तो होगा बट उसका कुछ स्टडी एक प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ था। उसके बाद में उसका एक प्रॉपर तरीके से स्टडी किया गया। जैसे हमने देखा, देखो ही ऑब्जर्व पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑन अरेंजिंग देम in an increasing order of the atomic mass, but later with advent of quantum mechanical model, जब इसका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का स्टडी हमने किया तब उसको हमने फिर बहुत अच्छे तरीके से जाना, है ना। और जो एलिमेंट्स हमें अच्छे तरीके से हमने उसको स्टडी किया तब हमने उसको अरेंज किया उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। देखो, you have learned in chapter 4 that the electron in atom are distributed in shells and subshell in accordance with the above principle, है ना। मतलब अब उसका जो इलेक्ट्रॉन्स हम फिलअप करते हैं शेल्स में सब शेल्स में, उसके कुछ प्रिंसिपल्स है। जैसे अबाव प्रिंसिपल है, हुंड्स रूल है ना, या फिर पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, उसके तहत हम उसको फिल करते हैं। ठीक है, when elements are arranged in an increasing order of atomic number, periodicity is observed in their electronic configuration and which reflects in the character structure of the modern periodic table. मतलब अभी जैसे उनके अलग अलग उनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, है ना, लास्ट ऑर्बिट में, तो वैसे उनकी पेरियोडिसिटी जो प्रॉपर्टी है वो हमें अलग अलग शो होगी। ठीक है, the location of elements in the modern periodic table is correlated to the quantum numbers of the last fair orbital. Let us have a deeper look into the electronic configuration of the elements and the structure of the modern periodic table. जैसे अब एक बार मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो मामला है, मतलब जैसे देखो अभी अगर मैंने कहा कि कोई ऑर्बिटल जो होगा, मतलब कोई एलिमेंट जो होगा वो अगर मैंने एस में रखा है या फिर पी में रखा है, जैसे कि नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन जो है, वेट अ मिनट, नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 7। तो अभी अगर हमें उसका एटॉमिक नंबर पता है तो हम बता सकते हैं कि वो कौन से ग्रुप में रखा होगा। जैसे देखो अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसका निकालेंगे तो आता है पहले 1s2, उसके बाद में 2s2, उसके बाद में 2p6, है ना। तो मैक्सिमम एस में जाते 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ पे भी मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए। अभी 2p6 में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, बट यहाँ पे तो 4 हो गए, अभी बचे 3, है ना, अभी बचे सिर्फ 3। तो हमें ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिलअप करने, तो हम फिलअप करेंगे एक सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो जो लास्ट शेल मतलब जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इस नाइट्रोजन के इसमें गए पी में, इसलिए हमें जो नाइट्रोजन मिलता है वो हमें मिलता है ये पी ब्लॉक में, हमें पी ब्लॉक में मिलता है।